इस दिन में मेरा क्या होगा, तो ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो रैंक 1 भी लेकर आएगा, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा, उसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, उसे भी इन्हीं सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। मैंने भी 5 बार सिलेक्शन लिया है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। पेपर से एक रात पहले नींद नहीं आ पाती थी, पेपर में बहुत डर लगता था, पेपर से 1 महीने पहले लगता था सब कुछ पढ़ा है लेकिन सब कुछ भूल गया हूं, पता ही नहीं चलता था क्या रिवीजन करूं क्या ना करूं। लेकिन उस टाइम पे अभिनय शर्मा जैसे टीचर नहीं थे जो आके 30 दिन पहले बता देते थे कि सब कुछ नॉर्मल है। उस टाइम हमें लगता था मेरे साथ ही हो रहा है। अब तो कम से कम आपके सामने एक टीचर खड़ा है जो ये बता सकता है कि बहुत नॉर्मल बात है, आपको बचे हुए 30 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मैं एक चीज कहूंगा कि पेपर से पहले जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है कुछ भी नहीं है, बस एक स्मार्ट सा वर्क ये है कि हम किस अनुपात में हर सब्जेक्ट्स को वक्त दे पा रहे हैं। हमारी स्मार्ट वर्क कितना है, हमारी स्ट्रेटेजी सटीक है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस स्ट्रेटेजी से मैं पिछली बार पेपर में फेल हो गया था इस बार भी मैं उसी को कॉपी कर रहा हूं तो फिर इस बार भी फेल हो जाऊंगा। अगर मैं पिछली बार सफल नहीं हो पाया था तो इस बार मैंने कुछ बदलाव किए हैं, जो गलतियां मैंने पहले की थी उनको मैंने सुधारा है। यही स्ट्रेटेजी है कि मैं किस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस को ठीक तरीके से टाइम एलोकेट कर पा रहा हूं। कितना मुझे रिवीजन करना है, कितनी मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये अगर मैं ठीक तरीके से एलोकेट कर पा रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। और इस बार एक बात समझनी होगी कि पिछली बार बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार उतनी वैकेंसी नहीं है, तो हमें ये मानकर भी चलना पड़ेगा कि थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ जाए और कट ऑफ फिर से वहीं रहे या थोड़ी बहुत ही बढ़े, तो हमें इस हिसाब से भी तैयारी करनी है कि पेपर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो भी हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो मोटिवेशन की भूख मांगते रहते हैं, आज मैं आपको बता दूं बड़े बड़े मोटिवेटर फेल हो गए। आज मोटिवेशन की इंडस्ट्री में इतने लोग आ गए, हर छोटा बड़ा आदमी मोटिवेशन फेंक फेंक के मार रहा है। अगर इस दौर में भी किसी के पास मोटिवेशन नहीं है, आज डिप्रेशन मोटिवेशन से है। ऐसे तमाम तरीके के मोटिवेशन आ गए। कोई कहता है मैदान तब तक मत छोड़ो जब तक जीत ना हो। आपको बता दूं गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियंस अभी भी मैदान में पड़े हुए हैं, अगले आईपीएल का वेट कर रहे हैं कि अगली बार जीतेंगे तो मैदान छोड़ेंगे। इतना मोटिवेशन यूट्यूब पे बिखरा पड़ा है, शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम में, रील्स में। लेकिन मोटिवेशन, अगर रियल मोटिवेशन की बात करें तो वो एक यही है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहां पहुंचना चाहते हैं, आपके सपने कहां तक हैं, आपके माँ बाप के सपने कहां तक हैं, आपके माँ बाप की हालात कैसी है, आपके भाई बहनों की उम्मीद आपसे क्या है, आपका प्रेम विवाह इसी बात पे टिका है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आपके लिए सिर्फ यही मोटिवेशन फैक्टर है, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। अब इसके लिए जरूरी क्या क्या चीज है। एक तो मैं कहूंगा आज जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। उनको पता ही नहीं है कब गणित पढ़ना है, कब जीएस पढ़नी है, कब इंग्लिश पढ़ना है। वो कभी भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं। कभी वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते रहते हैं, कभी वो रूम में लेट के पढ़ते रहते हैं, कभी वो बैठ के पढ़ते रहते हैं, कभी उनको लगता है उनको सब आता है, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे इस एसएससी की दुनिया में 3-4 साल तैयारी करने लगते हैं ना, उनको क्या है, ये लगने लगता है सब कुछ आता है और होता भी उनसे कुछ नहीं है। तो 70-80% तो लोग मैक्सिमम वही हैं जिनको लगता है सब कुछ आता है, वो कर ही नहीं पाते। तो उन जैसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि कोई एक क्लास पकड़ लें यूट्यूब पे, जैसे कि हम